हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये शाम में 5:15 का टाइम है और मैं यहाँ पे बैठ के कार्डिगन की सिलाई कर रही हूँ। तो सोचा कि चलो व्लॉग वीडियो की भी स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सुबह से तो वीडियो नहीं लगा पाई थी क्योंकि सासू माँ की तबीयत ख़राब होने के बाद मेरे सारे काम का जो रूटीन है वो बिगड़ गया है। कुछ विशाल के पापा जी की भी तबीयत कई दिनों से ढीली है, इनको भी बुखार आ रहा है। आराम तो इनको आ गया है, लेकिन देखिए बीमारी आती तो एकदम से है और जाती है धीरे धीरे। तो काम का रूटीन सारा बिगड़ा हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी ब्लॉग वीडियो बना लेती हूँ, तो आप सबसे मिल लेती हूँ। और ये मैं एक मीडियम साइज़ का कार्डिगन बना रही हूँ। इसकी 5 वीडियो यानी 5 पार्ट मैंने नीटिंग कोर्स चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज ये मैं इसके छठे पार्ट की वीडियो बना रही हूँ। वीडियो आज प्रॉपर तो नहीं बन पाएगी क्योंकि पहले तो ये होता था कि एक बार मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती थी, तो जब तक वो वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं होती थी मैं अपने रूम से बाहर नहीं आती थी। लेकिन अब सासू माँ की जो तबीयत है वो ऐसी है कि अपने आप से ये वॉशरूम नहीं जा सकती है। किसी भी टाइम ये आवाज़ लगाती है तो फिर इनको लेके जाना पड़ेगा। अगर ये बोलेगी बाहर बैठाओ तो बाहर बैठाना पड़ेगा। फिर खाना भी थोड़ा सा जल्दी बनाती हूँ कि इनकी दवाइयाँ भी काफ़ी सारी इनको देनी होती हैं। टाइम से ये खाना खा लेगी तो इनकी दवाइयाँ जो है टाइम से पूरी हो जाएंगी। तो इस वजह से मेरा जो काम है वो टाइम पे नहीं हो पा रहा है। फिर सोचा कि चलो जितना भी होगा उतना अभी कर लेती हूँ। आज वीडियो पूरी नहीं होगी तो कल हो जाएगी। जब एकदम से जैसे मेरी भी तबीयत ढीली हो गई, विशाल के पापा जी को बुखार आना शुरू हो गया, सासू माँ को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई, तो एक बार तो दिमाग जो है बिल्कुल ही विचलित हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि सारे काम को अब मैं मैनेज कैसे करूँगी, कैसे हो पाएगा सब कुछ। और जब दिमाग में टेंशन होती है ना, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर मैंने भगवान पर छोड़ दिया सब कुछ कि अगर ये टाइम आया है तो इस सब चीज़ों को संभालने की हिम्मत भी अब तू ही देगा, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हो के रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम इंसान हैं तो हमें फिर हिम्मत से काम लेना चाहिए। और अगर हिम्मत से काम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हिम्मत तो वो अपने आप ही फिर दे देता है। और अभी मैं किचन में आई थी, मैंने दाल वगैरह धो के भिगोई थी, तभी विशाल के पापा जी दूध लेकर आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ दूध को भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी बहुत दही वगैरह जमा दूँगी और इधर दाल बना लूँगी। तो मैंने कुकर में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और एक चूल्हे पर दूध को रख दिया है। फिर अभी मैं एक टमाटर काट लेती हूँ और एक हरी मिर्च काट लेती हूँ। काफ़ी दिनों तक तो मैंने बिना मिर्च वाली ही सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि अनुज को खारिश होती थी मिर्च वाली सब्ज़ी खाते ही। फिर काफ़ी सारी इसने दवाइयाँ भी खाई हैं, कुछ दवाइयों का असर है, कुछ भगवान की कृपा है। तो अभी ये है, होती है इसको ज़्यादा धूप में निकलता है तब होती है, या जैसे ज़्यादा एकदम गर्मी महसूस करता है तब होती है। तो सब्जी में ये है कि अगर मैं एक मिर्च डाल देती हूँ तो ये आराम से खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे 2 या 3 डाल देती हूँ तो वो ज़्यादा तीखी हो जाती है, तब इसको खारिश होती है। तो मैं सिर्फ आजकल छोटी सी एक मिर्च डालती हूँ कि एक मिर्च से ये है कि कोई भी हम सब्जी बनाते हैं वो ज़्यादा फीकी फीकी नहीं लगेगी। और बिना मिर्च के तो फिर वो ज़्यादा ही फीकी होती, तो खाने में इतनी स्वादिष्ट तो नहीं लगती है। लेकिन फिर भी हम जैसा खाना शुरू करते हैं वैसी हमें आदत हो जाती है। अभी दूध बॉयल हो गया था, दाल में सीटी अभी नहीं आई थी, तो आटा भी मैंने साथ के साथ लगा के रख लिया है। कुछ बर्तन थे चाय के, बच्चों को मैंने बनाना शेक बना के दिया था, तो काफ़ी सारे बर्तन रखे थे। सोचा रोटी बनाने से पहले ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तब तक दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। और फिर ये भी होता है रोटी बनाने के बाद तो वैसे ही काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, सारा परिवार खाना खाता है, दूध वगैरह पीते हैं, तो सिंक तो पूरी फुल हो जाती है। तो ये वाले तो कम हो जाएंगे, तो मैं इसी वजह से पहले बर्तन साफ़ करने लग गई थी।
और अभी बर्तन साफ करके फिर साथ के साथ रोटी बनानी शुरू कर दूंगी, क्योंकि दाल में अभी 2 सीटी तो आ गई हैं, 1 सीटी और लगवा देती हूँ तो फिर साथ के साथ मैं कुकर को खोल लूँगी, सबको खाना बना के खिला दूँगी। और कितनी भी जल्दी करूँ 2-2.5 घंटे तो एक बार किचन में आने के बाद आराम से लग जाते हैं। तो अभी रोटी बना लेती हूँ, सबको खिला देती हूँ और सासू माँ की थाली पहले तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बीच में क्या होता है ना कि रोटी बनाने में ध्यान हो जाता है और सारे काम मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने सासू माँ की दाल कटोरे में डाली है, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो कटोरे में जल्दी से ठंडी हो जाएगी, कटोरी में ठंडी नहीं हो पाएगी। और पहले तो सासू माँ जैसे घी के साथ रोटी खाती थी, लेकिन अब डॉक्टर ने चिकनाई इनकी बिल्कुल बंद बता दी है, तो रोटी भी इनको सूखी खानी पड़ रही है। पहले तो दूध भी 3 टाइम पीती थी, तो अब थोड़ा सा दूध भी इनका कम किया है, क्योंकि इनमें जो है खून थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 14 ग्राम से ऊपर ही इनमें खून है। तो थोड़ा सा खाना इनका हल्का फुल्का बताया है कि ज़्यादा चिकनाई वगैरह नहीं देनी है, ज़्यादा दूध नहीं देना है। तो अभी इनको रोटी भी सूखी खानी पड़ रही है। फिर ये भी होता है कि हम जैसे मत मान लिया डॉक्टर ने परहेज बता दिया, अगर सूखी रोटी खानी शुरू करते हैं, पहले घी के साथ खाते हैं, 2-4 दिन तो लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगता है खाने में, लेकिन जब डेली खाने लग जाते हैं तो वही चीज़ें खाने में भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। और रोटी भी जैसे अब एक हाथ काम नहीं कर रहा है, और वो भी सीधा हाथ है जो काम नहीं कर रहा है, उल्टा हाथ है जो काम करता, उल्टा हाथ तो वैसे ही कोई काम का नहीं होता है। तो इनकी रोटी के जो है मैं टूक तोड़ देती हूँ कि जितना मतलब इनको खाना हो तो ये आराम से अपना खा लेती है। तो इसी वजह से मैं साथ के साथ रोटी इनको तोड़ के दे के जाती हूँ कि ये आराम से खा लेगी। और अभी फिर सासू माँ यहाँ पे खाना खा रही है, और आप देखिए कटिंग करवा दी है। कटिंग करवाने के बाद भी अच्छी लग रही है ना हमारी सासू माँ। पहले लंबे लंबे बाल थे और उस टाइम पे इनके हाथ पैर काम कर रहे थे, तो खुद से अपने बालों को धो लेती थी। और पहले के ज़माने में जो औरतें मींढी बनाती है ना, मींढी बोलते थे उसको, छोटी छोटी चोटी जो आगे की साइड पे निकलती थी, तो वो बना के उनको पीछे बांध लेती थी। और वो वाली चीज़ें आजकल हम सबको नहीं करनी आती हैं। और फिर ये भी होता है कि खुद के जो बालों में कंघी करनी होती है ना, उसको पता होता है कि अभी बालों में जो गांठ है उसको सुलझा रहे हैं, तो खुद को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है तो पता चलता है। लेकिन दूसरे के इतने बड़े बालों को संभालने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर हमने यही डिसीजन लिया कि इनकी जो है ना कटिंग करवा देते हैं, डेली नहला दे, शैम्पू वगैरह कर दे और तेल मालिश हो जाए, तो ये भी आराम से अपना बाल उलझे बिना आराम से लेटी रहे। और अभी खाना वाना खा के सब फ्री हो गए थे, मैंने किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दी थी, दूध वगैरह सबको दे दिया था। यहाँ पे विशाल है, ये मेरे जेठ का बेटा संदीप है, मेरी ननंद है, और इधर मेरी ननंद के पीछे वाली साइड पे विशाल के पापा जी बैठे हुए हैं, सासू माँ आराम से लेटी हुई है। तो ये यहाँ पे गपशप आक रहे थे, और मैं आई थी अपना ट्राईपॉड और फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मैं अभी गेहूं साफ़ करूँगी, आटा पिसवाना है, आटा थोड़ा सा कम बचा हुआ है। तो गेहूं मैंने 2-3 दिन पहले धोए थे, वो अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने बाहर वाला जो हमारा रूम है वहीं पर रखे हुए हैं, सोचा कि यहीं पर बैठ के साफ़ कर लूँगी, अंदर नहीं लेके जाऊँगी। तो जब मैं नीचे से उठा के लाई थी तो मैंने वहीं पर छोड़ दिए थे। जब मैं ट्राईपॉड और अपना फ़ोन लेने के आई तो ये यहाँ पर बैठ के गपशप आँक रहे थे, तो सोचा कि चलो आप सबको मैं इनसे भी मिलवा देती हूँ। बुआ भतीजा बैठे हैं, काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, इनकी अपनी बातें चल रही हैं। फिर मैं अपना ट्राईपॉड लेके बाहर आ गई थी कि एक बार गेहूं साफ़ कर लेती हूँ, और फिर कट्टा भी नहीं उठा के लाई थी, सोचा कि दूसरे वाले टब में ही डाल के रख देती हूँ। सुबह के टाइम पे जब विशाल के पापा जी इसको पिसवाने के लिए जाएंगे तो कट्टे में डाल दूँगी, तो अभी मैं टब में डाल लेती हूँ। और सुबह उठ के अगर जैसे मान लिया गेहूँ साफ़ करूँ तो सुबह सुबह उठ के तो इतने सारे काम हो जाते हैं। पहले तो ये होता था कि सुबह उठ के अगर मान लिया मैं कोई यूट्यूब का काम करने लग जाती या इस तरह के कोई एक्स्ट्रा काम करती, तो चाय बनाना, सासू माँ को दूध वगैरह देना, ये सब काम मैं विशाल के पापा जी से करवा लेती थी और ये खुश होकर कर भी देते थे। लेकिन एक तो इनकी भी तबीयत ढीली है, और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना तो उससे कोई काम नहीं हो पाता है। कुछ फिर सासू माँ के भी एक्स्ट्रा काम कर हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह का टाइम तो वैसे ही मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर मैंने सोचा कि रात तो अपनी ही है, अभी जो है गेहूँ साफ़ करके रख दूँगी तो ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे ही छोटी मोटी क्लिप निकाल के ही कुछ टाइम तक आप सबसे बात करनी पड़ेगी।
देखूँगी टाइम निकलेगा किसी न किसी वीडियो में आमने सामने बैठकर भी बात करूँगी। तो जैसा भी होगा आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।